हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डॉपलर इफेक्ट इन साउंड के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। डेफिनेटली आप पूछेंगे कि सर इसकी थ्योरी बता दीजिए पहले। तो हमने थ्योरी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास का जो टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, तो अपन इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल लॉजिक से आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि दो कार्स हैं, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक कार ये हो गई और एक कार ये हो गई, है ना। सो दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अप्रोचिंग ईच अदर विथ स्पीड। तो इसकी जो स्पीड है वो दी गई है 22 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो स्पीड है वो दी गई है 16.5 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्लोज ए हॉर्न हैविंग द फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एफ है, ठीक है। एंड द फिर इसके बाद बोला है द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज इफ हॉर्न ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 400 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार इज। तो यहाँ पर जो ड्राइवर है, ठीक है, इसको क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी। सो दिस इज द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो बेसिकली ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर बन गया है इस समय पर, है ना। दिस हैज़ बिकम ऑब्जर्वर और ये सोर्स है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है ऐसे केस में जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने बताया था। सो रिसीव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हमें ऐड इसलिए करना है क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, ठीक है। अब क्योंकि सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो हम डिनोमीटर को छोटा कर देंगे। डिड यू गॉट इट। तो यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। डिड यू गॉट इट। तो ये हो जाएगा ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी जो है 400 है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड बोला है 340, ठीक है। ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो है 16.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट्स में सब लेना है। 340 माइनस, ठीक है, 22। आया समझ में। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 448 हर्ट्ज, ठीक है, विच इज़ योर आंसर। सो बच्चों आपने देखा बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इस सायरन एमिटिंग ए साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज। एक सायरन है, ठीक है, विच इज एमिटिंग द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज। 800 हर्ट्ज का जो साउंड है वो सायरन जो है एमिट कर रहा है। सो दिस इज द सायरन एंड इट इज एमिटिंग द फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, एंड मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर से ये दूर जा रहा है, ठीक है। इट मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टूवर्ड्स ए क्लिफ। तो दूर जा रहा है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो दी गई है v। सो दिस v, दिस f, ठीक है, और दिस इज द क्लिफ, ठीक है। सो दिस द क्लिफ, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट द ऑब्जर्वर विल हियर इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ। तो देखो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जो साउंड यहाँ पर जा रहा है, ऑब्जर्वर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या महसूस करेगा। डिड यू गॉट इट। जो यहाँ ये जो साउंड यहाँ से यहाँ जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या फील करने वाला है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये हो गया सोर्स, ठीक है। सो दिस इज द सोर्स, ये हमारा दिस इज द ऑब्जर्वर, दिस इज द सोर्स, और ये हो गया हमारा बड़ा सा क्लिफ, ठीक है। सोर्स इस तरफ जा रहा है तो ये क्या है जो साउंड एमिट कर रहा है ना, तो साउंड यहाँ से जो है ना
ऐसे आता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है यहाँ से साउंड, सो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, ऐसे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है यहाँ से। तो दरअसल क्या होता है, हम ये सोच रहे हैं कि सोर्स दूर जा रहा है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, है ना। आपके माइंड में ये चीज़ मिसकॉन्सेप्ट आ सकता है कि ये जा रहा है तो जो हमारी रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी वो इतनी फील होनी चाहिए, V/V + Vs, क्योंकि ये दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम महसूस होगी, जबकि ये गलत है, ठीक है। आप ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। दरअसल क्या होता है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा। तो इस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए फॉर्मूला होगा ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी V/V - Vs, उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी, जहाँ की S क्या है, सोर्स जो कि वॉल की तरफ जा रहा है, ठीक है, और साउंड रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, हम यहाँ लिख देते हैं 800 इज द फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड जितना भी क्वेश्चन में दिया है हम ले लेंगे 330, ठीक है, 800 दिया था अपॉन 330 माइनस Vs 15, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 838 इज योर आंसर, ठीक है। इट विल कम ऑन सॉल्विंग, सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। सो यू कैन नाउ डू इट, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें अच्छी तरह से। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स डू इट नाउ। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा ही लंबा दिख रहा है ना, बहुत छोटा है। देखो, ए सोर्स ऑफ साउंड एस इज एमिटिंग द वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो ये जो साउंड है एस, ठीक है, इट इज एमिटिंग द फ्रीक्वेंसी एफ, तो ये ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एफ टी, ठीक है। एन ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो ऑब्जर्वर ओ जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस, ठीक है। द सोर्स इज मूविंग विथ स्पीड, तो सोर्स जो है वो ऊपर जा रहा है और इसकी स्पीड है 19.4, ठीक है, एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर इज, तो यहाँ इसकी रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो बच्चों देखो, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ना सोर्स की वो लेना पड़ेगा, सो दैट इज v cos थीटा लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसे थीटा मान ले तो v cos थीटा, तो क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब सोर्स मूव करता है, ठीक है, विथ वेलोसिटी vs, और ऑब्जर्वर जब रेस्ट पर होता है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा महसूस होती है, तो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी हो जाती है ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी v/v - Vs। हम क्या करते हैं, डिनोमीटर को छोटा कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये 330, ठीक है, अपॉन 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स विच इज़ 19.4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो cos थीटा है ना, तो हमें ये वाली वेलोसिटी देनी है v cos थीटा 19.4 cos 60। सभी लोगों को मालूम है कि cos 60 इक्वल्स टू होता है 1/2, तो आप वैल्यूज़ वगैरह सब पुट कर देना, आपका आंसर आएगा 103, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, ठीक है, यू कैन वेरी इजीली डू इट नाउ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर जस्ट डूइंग इट। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन भी अच्छे से नोट कर लिया करें। इसमें बोला है स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम। ठीक है, सीज द ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम, उसके सामने ही जो है और ट्रैफिक जैम है, ही स्लोज डाउन। ठीक है, तो ये जो मोटरसाइकिल वाला आदमी है, बंदा है, ठीक है, इसकी स्पीड हमें ये दे दी गई है। ठीक है, सो इट इज स्पीड इज वी। ठीक है, ही फाइंड्स द ट्रैफिक, तो ये ऑब्जर्वर है, तो वी ओ। ठीक है, ही फाइंड्स द ट्रैफिक हैज एस्ट एंड ए कार मूविंग अहेड ऑफ हिम, तो यहाँ उसके से दूर जा रही है, पास आ रही है, ऐसे लिखा नहीं है, सो वी आर जस्ट टेकिंग दैट कि ये इसके पास आ रही है। ठीक है, तो एक कार है जो कि इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, और उसकी स्पीड भी यहाँ पर उन्होंने किलोमीटर्स में दी है। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है, दैट्स द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी ये दी गई है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, दिस इज द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी एफ टी। ठीक है, इट स्पीड्स इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज दिस मच, अब ये स्पीड ऑफ साउंड है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉन्क ऑफ द साउंड, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ठीक है, हॉन्क एज हर्ड, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है हॉन्क से, ठीक है, वो जो ये ऑब्जर्व करेगा, कितना ऑब्जर्व करेगा, तो ही इज गोइंग टू गेट द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, तो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होगी ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लाइक दिस। सो क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी v प्लस वी ओ, और क्योंकि सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो उसके कारण ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जिसका हम डिनोमिनेटर को छोटा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी है 1392 343 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है 36 किलोमीटर है 00। ठीक है, पर आवर अपॉन 60 इंटू 60। ठीक है, 343 माइनस, अब जो सोर्स है वो भी इसकी तरफ आ रहा था, तो सोर्स की है 18। ठीक है, 18000 अपॉन 60 क्रॉस 60, तो ये जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1412, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1412। ठीक है, आया समझ में बच्चों? मेन क्या है, देखो सॉल्व तो आपको करना ही है, वो तो आप प्रैक्टिस करते रहना, बन जाएगा आपसे सॉल्व करते, प्रैक्टिस जरूर करनी है सॉल्व करने की। मेन है ये लॉजिक, अगर ये लॉजिक आप नहीं लगा पाए तो आपका आंसर तो कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आगे बढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, आफ्टर दिस यू विल बिकम फ्री। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 220 मीटर्स टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गई ट्रेन, इट इज मूविंग, तो मेरे ख्याल से सोर्स होगा, तो अपन इसे अभी सोर्स मान लेते हैं। ठीक है, एमिट्स द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, दिस इज अ ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द साउंड रीचिंग द ऑब्जेक्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द ट्रेन एज इको। ठीक है, तो कुछ इको के रूप में आता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, तो जो साउंड आगे जाता है तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट से टकरा के साउंड वापस आता है, तो ये जो रिसीव्ड साउंड महसूस करेगा वो कितना होगा, ये हमें यहाँ पर पता लगाना है। ठीक है, देखो अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर थोड़ा कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये हमारी ट्रेन है।
ठीक है, ट्रेन। और ये जो है ना वी एस इसकी वेलोसिटी है, और ये जो है ना ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी ये एमिट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी तरफ आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, दैट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए ट्रेन इज मूविंग विथ ए स्पीड टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, फाइन, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको, तो ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से साउंड वेव्स इससे निकलती हैं और इसकी तरफ साउंड वेव्स वापस यहाँ से जाती हैं, तो हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है ना। तो अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ना गेम है, मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ कैसे। देखो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड, सो दिस इज रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, राइट। अब थोड़ा समझना है चीज़ों को बच्चों, ठीक है। सी नाउ ट्राई टू हैव ए लुक हियर। देखो यहाँ पर क्या है कि जो ट्रेन है वो ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है और ऑब्जेक्ट से फिर जो साउंड है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है कि ये जो साउंड है, ठीक है, इस तरफ आ तो रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो आ रहा है, बट क्योंकि जो सोर्स है वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो साउंड है जो कि बेसिकली इसकी तरफ आ रहा है, तो वो ऐसा आता है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट इज़ मूविंग विथ ए स्पीड इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द सोर्स, है ना। तो बेसिकली होता ये है कि जो सोर्स है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जो सोर्स है वो ऑब्जेक्ट की तरफ आता है और ऑब्जेक्ट से साउंड टकराता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से साउंड टकराता है और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि सोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद साउंड जो है वापस से सोर्स मतलब ट्रेन की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट हैज़ टू बी टेकन एज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लस साइन इसलिए है क्योंकि ये जो साउंड का ये जो साउंड आ रहा है इट इज़ टूवर्ड्स द सोर्स, ठीक है, टूवर्ड्स द सोर्स, ठीक है। अब चलो मैं दूसरा बताता हूँ। अब देखो जो सोर्स है ना, ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू। अब जो सोर्स है बच्चों वो बेसिकली 1 सेकेंड, हमें यहाँ पर क्या करना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको एज डिटेक्टेड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि जो ड्राइवर है, ओके, और यहाँ पर आएगा v माइनस वी एस। अब आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है। देखो एक काम करो, एक सेपरेट पेज पर चलते हैं और मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, दैट व्हाट्स इज हैपनिंग। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। सपोज दैट दिस द ऑब्जर्वर, दिस द सोर्स, ठीक है। सोर्स जो है वी एस वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर जो है वी ओ वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है ये एफ है ना। व्हाट इज दिस, कि ये जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है वो क्या है, एफ है, ठीक है। अब एफ टी है, तो ऐसे में क्या होता है जब सोर्स इस तरफ आ रहा हो तो हम जानते हैं कि जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जो ये रिसीव करता है, वो हो जाती है ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ जा रहा है, सो v प्लस वी ओ, और क्योंकि सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, इसलिए v माइनस वी एस, है ना। अब देखो हमारे वाले केस में क्या हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ व्हाट हैज़ हैपेंड इन आवर केस। हमारे केस में ये है कि ये ट्रेन है और ये जो ट्रेन है ये सोर्स है, ठीक है, और जो ड्राइवर है वो भी यहीं पर बैठा है, यहीं पर ऑब्जर्वर भी यहीं पर है ना। ऑब्जर्वर इज ऑल्सो हियर एंड ट्रेन इज ऑल्सो हियर, ठीक है। ऑब्जर्वर इसका ड्राइवर है,
ड्राइवर इज द ऑब्जर्वर। अब 2 मिनट समझना है बच्चों चीज़ों को। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ जो है, यहाँ से साउंड वेव्स निकलती हैं और इससे टकराती हैं और ये वापस इसकी तरफ आती हैं, ठीक है, वापस इसकी तरफ आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली ऐसा इल्यूजन होता है कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, सो बेसिकली व्हाट आई शुड से, तो ये हमारा ऑब्जर्वर है। सो ये खुद ऑब्जर्वर जो है आप देखोगे कि आगे, क्योंकि ड्राइवर है तो ये ऑब्जर्वर आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्या है, ड्राइवर है, तो ये क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है विथ स्पीड vs, ठीक है, ये सोर्स की स्पीड है और ड्राइवर इसमें बैठा हुआ है, ड्राइवर इज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, तो बेसिकली स्पीड कितनी हो गई ऑब्जर्वर की, vs के ही बराबर हो गई, है ना, और स्पीड कितनी दी गई है ट्रेन की, ठीक है, 220, ठीक है, व्हाट इट इज गिवन 220 दी गई है, ठीक है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा, तो अब आप समझ गए कि हम ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी लेंगे, इतनी लेंगे। अब दूसरे में, अब देखो आगे क्या होता है, यहाँ से जो साउंड वेव्स निकलती हैं वो क्या होता है, बेसिकली दीवार ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस क्या होता है, इस तरफ आती हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा इल्यूजन होता है कि जो सोर्स है वो इस तरफ नहीं जा रहा है, वो सोर्स बेसिकली क्या है, इस तरफ आ रहा है ना, इस तरफ आ रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो ऐसा लगता है कि सोर्स यहाँ पर है, वही इस तरफ आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो जिस स्पीड से यहाँ जा रहा था 220 स्पीड से, उसी स्पीड से ऐसा लगता है कि इस तरफ आ रहा है 220। तो आप समझ गए। तो ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो खुद सोर्स की तरफ आ रहा है और सोर्स खुद ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है। तो ऐसे में हमारा जो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, जो कि ऑब्जर्वर मतलब ड्राइवर जो फील करेगा, वो हो जाता है FT, जो ऊपर लिखा है वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सेम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, V + VO अपॉन V - VS। तो हम यहाँ पर हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो लिख देंगे 1000, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 प्लस 220 अपॉन 330 माइनस 220। अब बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर इसको अल्टरनेटिवली समझाने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। आप इस पूरे को सॉल्व कर लेना और आपको इसे सॉल्व करने में मिलेगा 5000 हर्ट्ज, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये जो क्लास है ख़त्म होती है और मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो हमारा वेव मोशन वाला जो चैप्टर था वो इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। ये बात मुझे मालूम है कि हमने जितने न्यूमेरिकल्स अभी आपको कराए हैं, फिलहाल ये उतने सारे नहीं है जितने ज़रूरी है करने के लिए, बट हाँ एक आइडिया के लिए तो काफ़ी है। इतना अगर आप सीख गए तो बाकी क्वेश्चंस आपसे और भी बन जाएंगे। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियोज़ लाएंगे, रेगुलर हम अपलोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो हम वो सब करते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।